किया कि अब मंदिर का निर्माण नहीं, हमारे गुरुजी बोले अब कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। लगभग 300 करोड़ की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बनेगा और प्रत्येक दीनहीन को न्यून दर पर दवा प्राप्त होगी। इतिहास में और पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इसको बताया, बागेश्वर धाम की जय। में पहली बार ऑफिशियली बताया, अब तक नहीं बताया। लगेंगे 8-10 साल, लेकिन हम बना करके ही मानेंगे। और कोई बात? महाराज जी, इसका जो ब्लूप्रिंट है तकरीबन कितने मतलब लागत का आपका आकलन है? लगभग 200 से 300 करोड़ का ब्लूप्रिंट जो बना है। अभी पूरा काम चल रहा है, डिजाइनिंग का काम चल रहा है। कितनी जमीन लगेगी, क्या लगेगा, ये बहुत जल्दी शिवरात्रि तक हम इसको कर लेंगे और शिवरात्रि पर इसका उद्घाटन, शिवरात्रि तक इसका पूरा प्रोजेक्ट में जमीन देख ली गई नहीं, अभी आगे तैयार तो जितना भी अब बिल्कुल है जी। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काफी व्यवस्थाएं भी कमी होती है, अतिक्रमण बहुत ज्यादा है वहाँ पर। हमें कई बार सुना है वहाँ अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। कई बार आवाज उठाई गई, पर दबंग लोग उस बात को दबा देते हैं। कई लोगों ने आवाज उठाई है और व्यवस्थाओं के लिए शासन प्रशासन को और हम सबको जागरूक होना पड़ेगा प्रशासन के साथ। क्योंकि आप सरकार मना है तो नहीं, बिल्कुल हम आपके और जैसे विधायक जी बैठे हुए हैं तो वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्थाएं बढ़ सकती है, जैसे हॉस्पिटल की बात हो रही है, यहाँ पर कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें वहाँ पर होनी चाहिए। जैसे वहाँ पर एक विद्यालय भी है, विद्यालय को अगर व्यवस्थित रूप दे दिया जाए, संस्कृत विद्यालय है, तो अगर उसको अच्छा रूप दे दिया जाए तो पूरे बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ा स्थल हो जाएगा। और बीच बीच में मेला का आयोजन हो जाए, एक छोटा उपचार का केंद्र हॉस्पिटल बन जावे, वहां पर एक कोई जो है हो सके, अगर वहां पर वो हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। कोई विद्यालय कॉलेज हो जाए तो इससे जो है वहां पर आवागमन बढ़ जाएगा, दर्शनार्थी बढ़ जाएंगे, दर्शनार्थियों को सुविधा बढ़ जाएगी। और यज्ञ कथा आदि वहां की समिति को बहुत जागरूक होना पड़ेगा। अतिक्रमण हट जाए, इसके लिए आप क्या आवाज है? अतिक्रमण के लिए खबर नहीं, पता नहीं, शासन प्रशासन क्यों सुसुप्त है। उसके लिए शासन प्रशासन को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि जागेश्वर इस जिले की पहचान है। हमने तो दर्शन किए, हम तो गए हैं और बड़ी दिव्यता है वहाँ के शिवलिंग में। और देखो, श्रद्धा के केंद्र पर किसी एक व्यक्ति का कोई जोर नहीं होता है। श्रद्धा के केंद्र पर जिस प्रकार 4 लाइन बनने के लिए पुराने से पुराने मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, तो क्या प्राचीन स्थल को बचाने के लिए वहाँ का अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता? गाजीपुर में गौशाला का निर्देश दिए थे, अभी कोई निर्देश विधायक जी को देंगे? सबसे बड़ी बात तो है कि ये भाग्य की बात है कि गुरु आज्ञा को अक्षर सा उन्होंने पालन किया। कथा के पूर्व में ही उसका निर्माण करवा दिया। इसके लिए दमोह विधायक जी को साधुवाद है और कांदीपुर में जो संकल्प लिया था उसको आगे बढ़ाया। हमें भरोसा है यह सनातनीय संस्कृति का और लोगों की भावनाओं का और संतों की पीठ का इसी प्रकार ये आदर करते रहेंगे। बालाजी ऐसी समृद्धता दें, बालाजी ऐसी कृपा करें। बांदकपुर के लिए हम इनको कहेंगे कि एक इनको विधानसभा में एक क्वेश्चन लगाना चाहिए। अगर सरकार नहीं सोती तो विधानसभा में क्वेश्चन लगा सकते। और सबका, कोई पार्टी के लिए नहीं, एक इनके लिए, सबके लिए। कोई भी पार्टी के नेता जो भी, लगभग हमको सब मानते हैं, हमारे सब अपने हैं, हम किसी भी पार्टी के नहीं है, हमारे सब हैं। हम सबको निवेदन करेंगे बांदकपुर के लिए, जितने भी दमोह जिले के वासी हैं, बांदकपुर जागेश्वर तीर्थ आपके यहाँ का यह 13वां ज्योतिर्लिंग भारत में कहा जाता है, आपके लिए गौरव का विषय होगा। तो अपने नाम को बढ़ाने के चक्कर में कि हमारा नाम रोशन हो तभी हम करवाएंगे, इस बात को मिट्टी में डालकर कैसे भी भोले बाबा का नाम बढ़ जावे और हमारी बात रह जावे, इस पर आप कोशिश करना। सबसे, जो भी पार्टी के लोग हैं, सबसे निवेदन है कि आपके पास बल सत्ता है तो कृपा करके आप जो है वहां का अतिक्रमण हटाकर वहां पर भोले बाबा की दिव्य और भव्य नगरी बनाने की तैयारी करो। गुरुजी, आपके दृष्टिकोण से क्या बुंदेलखंड अलग राज्य होना चाहिए? अभी समय है, अभी पहले बुंदेलखंड को स्वयं में समृद्ध होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। बुंदेलखंड में अभी पानी जल संकट है सबसे बड़ा, किसानों को वो दूर होना चाहिए। शिक्षा शून्य है, उस पर काम होना चाहिए। दवा शून्य है, मेडिसिन नहीं है, बड़ी विचित्र, इस पर पहले कार्य होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। तब तो आप विचार करो, हमने मंदिर छोड़ करके हॉस्पिटल का निर्णय